देखो ये दूसरा मतलब गोकुल सौंदर्य का 11 से हमें स्टार्ट करना है इसका। सकल वासर आकुल से रहे, अखिल मानव गोकुल ग्राम के। अब दिनांत विलोकत ही बड़ी, ब्रज विभूषण दर्शन दर्शन लालसा। देखो यहाँ पे बोलते हैं कि जिस तरह से मतलब कि जब कृष्ण और बलराम के जाने की घड़ी आती है, तो उस पूरे गोकुल में मतलब सारे लोग ना व्याकुल हो गए उठे थे। व्याकुल कहने का मतलब काफी अधिक होना, मतलब जिसे हम रेस्टलेस कहते हैं अगर सिंपल वर्ड में पूछो तो मतलब काफी बेचैन लोग हो रहे थे। उनका मानना था कि अब इस गोकुल में बिना कृष्णा के कौन कैसे रहेगा। कृष्णा के बिना इस गोकुल का कोई वजूद ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। हम लोग हमारी मतलब सुबह और रात अगर कही जाए तो हमारा सुबह मतलब हमारी दिन की शुरुआत ही श्री कृष्णा के साथ होती है। मतलब चाहे तो उनकी मुरली की धुन की सुनने की बात हो, या यमुना किनारे जाने की बात हो, या गोवर्धन पर्वत पे जाने की बात हो, या गाय को चराने की बात हो। चाहे तो उस गोकुल में रहने वाले मर्द, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सब सब कहीं ना कहीं श्री कृष्ण से जुड़े हुए थे। अब ये खबर सुनने के बाद सारे लोग, पूरे गांव में ना एक हलचल मची हुई है लोगों के बीच में। अब लग रहा है कि जैसे जैसे घड़ी मतलब कि दिन बीतता जा रहा है, जैसे जैसे घड़ी वो नजदीक आ रही है। शाम होने को थी, हम लोगों ने लास्ट में किया था कि जब यमुना किनारे से कृष्णा मुरली अपनी बजाना बंद करते हैं, सारी गायों को पता चलता है कि अब शाम हो गई, अब हमें घर की तरफ वापस गांव की तरफ जाना है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे जैसे दिन बीतता शुरू हो जाता है, अब दिन खत्म होने वाली है, रात आएगी। और रात के बाद कल उस सुबह उस घड़ी मतलब कि जो मथुरा जाने के लिए जो कृष्ण और बलराम खड़े हैं, वो घड़ी आ जाएगी और कृष्णा इस गोकुल को छोड़कर चले जाएंगे। और लोग ये बात सोच करके ही घबरा रहे हैं। तो लोगों का मानना है कि जब वो घड़ी हमारे सामने आएगी तब हमारा क्या हाल होगा, और ये गोकुल कैसा दिखेगा बिना श्री कृष्ण के। सुन पड़ा स्वर जो कल वेणु का, सकल ग्राम सुमुत्सुक हो उठा, हृदय यंत्र निनादित हो गया तुरंत ही अनियंत्रित भाव से। जैसे देखो, अब मथुरा से मंत्रीगण आने वाले थे इन्हें ले जाने के लिए रथ लेकर के। जैसे ही वो स्वर इन लोगों के कानों में कुछ वैसा सुनाई देता है, पूरे गांव वालों को, गोकुल वासियों को, सब के सब मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि काफी क्यूरियस हो जाना, सब तरह ही अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या सच में कृष्णा को ले जाने वाला रथ आ चुका है, क्या ये उसी की आवाज है। उनका दिल एक मशीन की तरह अनबैलेंस होने लगता है। मतलब जैसे क्या बोलते हैं हम, अनियंत्रित भाव। नियंत्रित का मतलब होता है बैलेंस हो जाना, अनियंत्रित मतलब बैलेंस हो जाना। तो यहाँ पे लोगों का हार्ट बीट अगर उस वक्त चेक किया जाता तो पता चलता कि उनका दिल कितने जोरों से धड़क रहा है। जबकि ये बात उन्हें पहले से पता थी कि आज जो ये सुबह होने वाली है, इस सुबह में सब कुछ बदल जाने वाला है। एक ही पल में श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे और ये गोकुल बिना कृष्णा के रह जाएगी, और हमें रहना होगा, हम ये जानते हैं। लेकिन फिर भी उनका दिल इस तरह से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या बोलते हैं, जिस तरह से शॉक लगने के बाद इंसान हो जाता है इमीडिएट न्यूज सुनने के बाद, कुछ ऐसा हाल था गोकुल वासियों का। बहु युव युवती गृह बालिका, विपुल बालक वृद्ध वयस्क विवश से निकले निज गृह से स्वदृक का दुख मोचन के लिए। ये बोलते हैं कि जितनी भी मतलब उस गोकुल में जो गोपिकाएं थी, जिस गोपिकाओं के बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो एक छोटी लड़की हो या किसी के घर की बहू हो, बेटी हो, चाहे जो भी हो, सबके मन में ना अजीब तरह की हलचल मची हुई थी। कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था कि श्री कृष्णा हमें छोड़कर चले जाएंगे। चाहे वो एक छोटा सा बालक ही क्यों ना हो, जिसे नहीं पता कि जाने का मतलब भी क्या होता है, लेकिन फिर भी वो बालक भी कहीं ना कहीं अधीर हो रहा था। तो वयस्क और बूढ़े बच्चे की बात तो अलग ही थी। जो बूढ़े थे वो तो कंप्लीटली उन्हें पता थी ना कि आखिर अब इसका मतलब क्या होने वाला है, और कृष्णा हमेशा के लिए मथुरा में बसने वाले हैं, अब इस गोकुल में कभी नहीं आएंगे। बहुत विवशता मतलब मजबूरी थी उनकी भी वहां से निकल के जाने की, वो भी जाना चाहते नहीं थे। वो अपने ही आंखों में, वो उनकी आंखों में अगर खुद, जैसे हम बात करते हैं ना कभी कभी कि
अपनी आंखों को देखा है, अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आईना लेते हैं, एक मिरर लेते हैं जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, उसी में आंख भी देखते हैं। तो कहते हैं कि अगर इंसान अपनी आंखों के भीतर खुद देख सकता तो उसमें वो दुख दिख जाता जो दुख उन्हें भी था वो छोड़ के जाने के, क्योंकि वो भी, उनका भी मन तो कहाँ, गोकुल में ही लगा था, ना कि मथुरा में। इधर गोकुल से जनता कढ़ी, उमगती पकती अति मोद में, उधर आ पहुंची बलबीर की विपुल धेनु विमंडित मंडली। बोलते हैं कि श्री कृष्णा को रोकने के लिए, जैसे हम लोग वो कर रहे थे ना रामायण में, कि जिस तरह जब राम जी वनवास जाने के लिए निकलते हैं तो पूरे अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे भागते भागते उनके रथ के पीछे पीछे भागने लगे थे, ठीक इधर भी यही सीन था। जितने छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, जितने भी लोग थे, सबको ऐसा लग रहा था कि अब तो इस गोकुल को छोड़ करके हम सब श्री कृष्णा के साथ मथुरा ही चले जाएंगे। मतलब एक पागलपन लोगों के बीच में ऐसा आ गया था, उनको कुछ सोच समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ कैसे छोड़ के जाएंगे, हम वहां कैसे जाएंगे, हमारा क्या होगा, ये सब कुछ नहीं। सबको उस वक्त बस एक ही ख्याल था कि हम श्री कृष्णा के बिना नहीं रह सकते, श्री कृष्णा को छोड़ नहीं सकते। यही देखते देखते श्री कृष्णा की जो पूरी सखा मंडली थी, जो पूरा बलवीर था, वो सब आकर के उधर पहुंच जाता है अपनी अपनी गायों के साथ। धेनु का मतलब गाय, कन्नड़ा में धेनु बोलते हैं ना गाय को भी। सब अपनी अपनी गायों को लेकर के बीच में खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं श्री कृष्णा तुम चले जाओगे, तुम्हारी इन गैयों का क्या होगा, इन गैयों को भी तुम्हारी मुरली की धुन सुनने की आदत है। ककुब शोभित गोरज बीच से निकलते ब्रज वल्लभ यो लसे, कदन ज्यो करके दिसी कालिमा, विलसता नभ में नलिनीश है। देखो कहते हैं कि जिस तरह मतलब ना, जैसे हम बात करते हैं, अगर अगर हम किसी भी चीज के बारे में जो बात करते हैं, अगर मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि किसी भी चीज की सजावट, ठीक है, जैसे हम इंसान, हर किसी को लगता है कि वो अच्छा दिखे, राइट, हर किसी को लगता है। तो श्री कृष्ण ऐसे थे, लोगों को यही लगता था कि श्री कृष्णा के होने से हम अच्छे दिखते, ये गोकुल उनके होने से गोकुल था, इस गोकुल की पहचान ही श्री कृष्णा से थी। अब श्री कृष्णा जब हट जाएंगे तो गोकुल की सारी शोभा ही खत्म हो जाएगी, ना हम में कोई जानेगा और ना ही कोई इस गोकुल को, और ना ही कोई इस गोकुल को देखने कभी आएगा। ये वही ब्रज है जहाँ पे वल्लभ आए थे, जिसकी वजह से ये ब्रज ब्रजवासी कहलाता है। आज भी उधर लोग कहते हैं। चारों दिशाओं की अगर बात करें तो चारों दिशाओं में ऐसा लग रहा है कि अब ना काली छाया, काली घटा छाने वाली है। क्यों? क्योंकि आसमान भी नीला पड़ के अब काले बादल में बदलने वाला है। क्योंकि आकाश में जो बादल, जब बादल आती थी तो, और उसी बादल के बारिश की वजह से जब गोकुल पूरा डूबने वाला था, श्री कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत उठा करके सबकी रक्षा की थी। लेकिन आज वही आकाश लगता है फट पड़ेगा, आज वही आकाश लगता है वो भी खुद रोने वाला है। चारों दिशाओं में एक अलग तरह की शांति है। ऐसा लग रहा है कि आकाश भी खुद आज रोने वाला है, क्योंकि आकाश को भी श्री कृष्णा का गोकुल से जाना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये गोकुल सौंदर्य था कि मतलब गोकुल के बारे में यही कहा गया है कि गोकुल का नाम श्री कृष्णा से शुरू होता है, श्री कृष्णा पर ही खत्म होता है। जब तक श्री कृष्णा थे तभी तक गोकुल का सौंदर्य था, जैसे ही श्री कृष्णा निकल गए, गोकुल का कहना था कि गोकुल का सौंदर्य ही खत्म हो गया, वो श्री कृष्णा के साथ ही चला गया। तो ये मतलब अगर देखो तो अगर इसमें से ना, अगर बड़े इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस की बात की जाए
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यह आ जा सकता है कि गोकुल सौंदर्य की चर्चा अपने शब्दों में कीजिए या फिर उसकी व्याख्या कीजिए 10 मार्क्स में। ठीक है।